मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। शब कदर की फ़जीलत। आज की वीडियो में शब कदर की फ़जीलत के बारे में जानेंगे। रमज़ान अल मुबारक का पूरा महीना आखिरत की दौलत कमाने का है, फिर इस माह में आखिर अशरा और भी ज़्यादा मेहनत और कोशिश से इबादत में लगने का है। इस अशरा में शब कदर होती है जो बड़ी बाबरकत रात है। कुरान मजीद में इरशाद है, यानी शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने के 83 साल और 4 महीने होते हैं कि शब कदर को 1000 महीने के बराबर नहीं बताया बल्कि 1000 महीने से बेहतर बताया। अभी 1000 महीने से शब कदर किस कदर बेहतर है इसका इल्म अल्लाह ही को है। मोमिन बंदों के लिए शब कदर बहुत ही खैर व बरकत की चीज़ है। एक रात जाकर इबादत करने और 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत का सवाब पाले, इस पे बढ़कर और किया चाहिए। हदीस शरीफ में है, जो शख्स शब कदर से महरूम हो गया गोया पूरी भलाई से महरूम हो गया, और शब कदर की खैर से वही महरूम होता है जो महरूम हो। मतलब यह है कि चंद घंटे की रात होती है और इसमें इबादत कर लेने से 1000 महीने से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिलता है। चंद घंटे बेदार रहकर नफस को समझा बजाकर इबादत कर लेना कोई ऐसी काबिल ज़िक्र तकलीफ़ नहीं जो बर्दाश्त से बाहर हो। तकलीफ़ ज़रा सी और सवाब बहुत बड़ा। अगर कोई शख्स एक नया पैसा तिजारत में लगा दे और 20 करोड़ रुपए का नफ़ा पाए, इसको कितनी खुशी होगी। और जिस शख्स को इतने बड़े नफ़ा का मौका मिला फिर इसने तवज्जो ना की, इसके बारे में ये किया कहना बिल्कुल सही है कि वो पूरा और पक्का महरूम है। पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा होती थीं, इस उम्मत की उम्र बहुत से बहुत 70-80 साल होती है। अल्लाह पाक ने ये एहसान फरमाया कि उनको शब कदर अता फरमा दी और एक शब कदर की इबादत का दर्जा 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा कर दिया। मेहनत कम हुई, वक्त भी कम लगा और सवाब में भी बड़ी बड़ी उम्र वाली उम्मतों से बढ़ गए। अल्लाह ताला का फजल और इनाम है कि इस उम्मत को सबसे ज़्यादा नवाजा। अब देखो बंदों की कैसी नालायकी होगी कि अल्लाह की बहुत ज़्यादा नवाजिश और दाद और दहश हो और वो गफलत में पड़े सोया करे। रमज़ान का कोई लम्हा ज़ाय न होने दो, खुसूसन आखिरी अशरा में भी इबादत का ख़ास एहतमाम करो और इसमें भी शब कदर में जागने की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करो। बच्चों को भी तरगीब दो, अल्लाह ताला से दुआ करें, ये अल्लाह इसमें शक नहीं कि आप मुआफ़ करने वाले हैं, मुआफ़ करने को पसंद फरमाते हैं, लिहाजा मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। कैसी दुआ? इरशाद फरमाई, दुआ मांगने का बताया। ज़मीन ना दौलत किया मांगा जाए, मुआफ़ी मांगी जाए। बात असल ये है कि आखिरत का मामला सबसे ज़्यादा कठिन है, वहाँ अल्लाह के मुआफ़ फरमाने से काम चलेगा और मुआफ़ी ना हुई और खुदा न खास्ता अज़ाब में गिरफ्तार हुए तो दुनिया की हर नेमत और लिज़्ज़त और दौलत व सरवत बेकार होगी। असल शय मुआफ़ी और मग़फ़िरत ही है। एक हदीस में इरशाद है, जो शख्स लैलातुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा रहा और उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। शब कदर में तिलावत और ज़िक्र में मशगूल हों और सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है, मैंने देखा ही नहीं किसी तरह की ख़राब नीयत से इबादत में मशगूल ना हो, बल्कि इखलास इसके साथ महज अल्लाह की रज़ा और सवाब की नीयत से इबादत में लगा रहे। बाज़ उलमा ने फरमाया कि सवाब का यकीन करके बशाशत क़ल्ब से खड़ा हो, बोझ समझकर बददिली के साथ इबादत में ना लगे। सवाब का यकीन और एतिक़ाद जिस कदर ज़्यादा होगा, इतना ही इबादत में मशक्क़त का बर्दाश्त करना सहल होगा। और शब कदर के बारे में हदीसों में वारिद हुआ है, रमज़ान के आखिरी अशरा की ताकरातों में तलाश करो, ताकरातों को ज़रूर जागें। 21 और 23 और 25 और 27 और 29 और रात को जागने का ख़ास एहतमाम करें, खुसूसन 27 और शब को ज़रूर जागें क्योंकि इस दिन शब कदर होने की ज़्यादा उम्मीद होती है। रमज़ान अल मुबारक की हर घड़ी और मिनट और सेकंड को गनीमत जानना चाहिए। जितना मुमकिन हो इस माह में नेक काम कर लो और सवाब लूट लो। फिर रमज़ान में भी आखिर 10 दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आखिरी रात की बख्शिश हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी रात में उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत कर दी जाती और बख्शिश हो जाती है। अलामात शब कदर। बुज़ुर्गान दीन ने शब कदर की कुछ अलामतें बयान फरमाई हैं कि ये चमकदार और शफ़ाफ़ होगी, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी होगी बल्कि मुतदिल होगी। आसमान उमूमन रोशन नज़र अलिफ़ीगा, सितारे बड़े वाज़ह होंगे। इस रात की सुबह को सूरज से दुआओं से तुलू नहीं होता। इस रात को इंसानों और जिन्नों के सवा तमाम चीज़ें सजदा में गिर जाती हैं, मगर उन बातों का इल्म अहल कश्फ को होता है, हर एक को पता नहीं चलता। शब कदर में कबूलियत दुआ। शब कदर में एक ऐसी साथ है जिसमें जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि शब कदर में ऐसी जामिया दुआ
مانگیں جو دونوں جہانوں میں فائدہ بخش ہو، مثلاً اپنے گناہوں کی بخشش اور رضائے الہی کے حصول کی دعا مانگی جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ اپنے شاہ فرمایا کہ تو یہ دعا مانگے، اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کے شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لاتا کا۔ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کرنے کیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایماندار ہو کر ثواب شب بیداری کرے اس کے گلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان کے روزے بحالت ایمان ثواب سمجھ کر رکھے اس کے گلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتی ہیں اور ہر اس بندہ پر رحمت بھیجتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرتا ہوتا ہے۔ پھر جب ان کی عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے سبب اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے فرشتوں اس مجبور کی اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کر دے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یہ ہمارے پروردگار، اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معاوضہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے غلاموں اور میری لونڈیوں نے فرض ادا کر دیا، پھر وہ گھروں سے دعا کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ قسم ہے اپنی عزت، اپنی جلال، اپنی بخشش، اپنی کرم، اپنے بلند مرتبہ اور اپنی بلند منزلت کی میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندو اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا پس واپس ہوتے ہیں مسلمان عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دے جاتے ہیں۔